सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सुनने वाली सखियों और श्रोताओं को और प्यारी बुआ आपको मंजरी वर्मा का नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हमारे सभी श्रोताओं को मेरा भी नमस्कार, ढेर सारा प्यार। मंजरी बिटिया तुम्हें भी ढेर सारा प्यार। धन्यवाद बुआ। और बुआ देखिए आज बहुत सारे दिवस हैं। बहुत सारे दिवस हैं। दो चलो भाई देखो ये तो वही वाली बात होगी ना, जैसे बच्चों से कहो 2 दूनी 4। हाँ वही नहीं 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 3 होता है। फिर कहो 3 होता है, नहीं नहीं 5 होता है। तो मंजरी भी ऐसे ही कुछ करती है। खैर जी चलो, तो आज हम 2 दिवस है खास। 2 दिवस खास है। तो पहले तो हम बता दें कि अखरोट के फायदे के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे विश्व टूना दिवस है उसके बारे में। और बुआ किसके बाद क्या बात करेंगे ये तो पता ही नहीं है अभी हमें। भाई बताइए मंजरी। हाँ के बता रहे हैं। और दिवस के बारे में इन्होंने नहीं बताया, लेकिन वो भी हम बाद में बताएंगे। लेकिन आज बड़ा खास दिन है, गीत मंजरी का दिवस है। और जो है इसमें हमारा जो विषय है वो बड़ा आकर्षक है। हमारे श्रोताओं ने भी बड़े प्यार से लिखा है कि तमन्ना जो होती है जिंदगी में होती है, और जिंदगी का नाम ही तमन्नाओं से भरा हुआ है। तो वाकई ये बात भी है। तो जाहिर है कि तरह तरह की तमन्नाओं पर हम बात करेंगे, और तमन्ना क्या करती है क्या नहीं करती है। और तो भाई लेकिन जिसका नाम तमन्ना है वो थोड़ा सा ये ना सोचे कि सिर्फ उनके बारे में बात हो रही है। जी बुआ। और तमन्ना के बारे में लोग अपने वो भी लिख सकते हैं कि उनकी कब क्या क्या तमन्ना रही, इस बारे में भी बात कर सकते हैं। और आज एक और दिवस है विश्व अस्थमा दिवस। जी तो ये भी है, साथ में तो हम इसकी भी बात करेंगे। लेकिन जैसे कि आज है विश्व टूना दिवस। हाँ। तो हम सोचने लग जाते हैं कि टूना क्या है, इसके बारे में सोचने लग जाते हैं। और लेकिन हम लोग बुआ इसके पहले क्या बात करने वाले थे, क्या बात करेंगे, शुरुआत कहाँ से की जाए। विश्व अस्थमा दिवस से शुरुआत करते हैं कि बुआ अस्थमा एक सांस संबंधी बीमारी का नाम है। बिल्कुल। सांस लेने के लिए स्वच्छ वायु की हम सभी को आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही और बात। अस्थमा से फेफड़ों में विकार पैदा हो जाता है और व्यक्ति ठीक से सांस नहीं ले पाता है। और प्रत्येक वर्ष मई माह के प्रथम मंगलवार को ये दिवस मनाया जाता है। और इस बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ऐसा प्रयास किया जाता है कि सब लोग इस दिन जागरूक रहें, बल्कि हर समय जागरूक रहें। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो कि ये बीमारी क्या है, कैसे दूर हो सकती है, कैसे बचाव किया जा सकता है। और जाहिर है कि हर वर्ष जो भी खास दिवस होता है उसकी थीम रखी जाती है, यानी कि उस वर्ष उस विषय को लेकर उस पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया जाता है। और इस वर्ष की थीम है सभी के लिए अस्थमा केयर। जी। तो यानी कि उनकी परवाह की जाए। और देखो ऐसा है ना कि अस्थमा को दमा भी जैसे कहते हैं, तो कहते हैं दमा जो है दम लेकर ही जाता है। तो ऐसा माना जाता था कि बीमारी जो है वो जब तक दम ना निकले यानी जान ना निकले तब तक ये रहती ही है। तो ये भी है। लेकिन हमारे साथियों ने भी अपनी अपनी प्रॉब्लम लिखी है कि अस्थमा यानी दमा से आज 1/3 से भी ज्यादा आबादी ग्रसित है। मेरे पिताजी को भी अस्थमा था, वो तो चल बसे। माताजी को भी अस्थमा, बहुत कष्ट होता है हर रोज, और फेफड़ा भी 80% से ज्यादा खराब है, जिस कारण डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए हैं। हम लोग भी धूल का काम करते हैं मास्क लगाकर, फिर भी धूल नाक के माध्यम से शरीर में पहुंच ही जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि धूल के काम करने वाला व्यक्ति को गुड़ खाना चाहिए, उससे बहुत फायदा होता है, इसलिए हम गुड़ खाते हैं। ये बात तो कही जाती है, सही बात है जी। और वो एक संदेश और है, लिखते हैं कि यदि अस्थमा है तो निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। ध्यान ये रखना चाहिए कि मतलब दवाएं नियमित रूप से लें, अपनी दवाएं और इनहेलर जैसे जैसे अगर डॉक्टर ने कहा है तो ये ना परेशान हो कि ये कृत्रिम चीज है, हम इसका प्रयोग ना करें। ये आपके कहना चाहिए ना मदद करती है, सपोर्ट सिस्टम है, तो उससे परहेज नहीं करना चाहिए हमें। और लिखते हैं कि सूखी सफाई यानी झाड़ू से घर की साफ सफाई से बचे। अगर ऐसा करते हैं तो ठीक से मुंह नाक ढक कर करें। बेडशीट, सोफा, गद्दे, पर्दे आदि की भी नियमित सफाई करें, खासकर तकिए की, क्योंकि इसमें काफी सारे एलर्जी वाले तत्व मौजूद होते हैं। और काकरोच, चूहे, फफूंद आदि को घर में जमा ना होने दें। मौसम के बदलाव के समय एहतियात बरतें। बहुत ठंडे से बहुत गर्म में अचानक नहीं जाएं, और ना ही बहुत ठंडा या गर्म खाना खाएं।
बिल्कुल। और रूटीन ठीक रखें, वक्त पर सोएं, भरपूर नींद लें और तनाव ना लें। ये तो वैसे जो सामान्य बातें हैं ये सभी बीमारियों के लिए हैं, लेकिन हाँ खास तौर से धूल से जो कि एलर्जी होती है और जी। दिक्कत हो जाती है, तुरंत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अस्थमा। तो ख्याल रखें, ये जैसे कि इन्होंने लिखा ना, बिस्तर आदि को जी। अच्छे से झाड़ते रहें, साफ रखें, बिल्कुल। धूल की स्थित जगह जहाँ हो ना जाएं, मतलब किसी और से करवा लें, जी। आपको बचना तो पड़ेगा, है ना? बिल्कुल। और ये दिवस जो है ये एक आंदोलन की तरह है, जिसके लिए कि अस्थमा के रोगियों की देखभाल में सुधार किया जाए, उनके लिए जो उपयोगी दवाएं हैं, उपचार की व्यवस्था की जाए, उन्हें किस वातावरण में रहना है, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, कैसा खान पान रखना चाहिए, इन सब जो बातों की है ना जानकारी दी जाती है। जी। और इस दिन इस बात को बताया जाता है कि इलाज सही से किया जाए तो बीमारी को रोका जा सकता है। इस दिन की स्थापना सन 1993 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा द्वारा की गई थी। ये दिवस पहली बार सन 1998 में 35 से अधिक देशों में मनाया गया था और प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग अस्थमा की गिरफ्त में आ जाते हैं और गलत उपचार और लापरवाही के चलते जीवन पर संकट मंडराने लग जाता है। ये बात तो है और ये सभी बीमारियों के लिए है। और ये जानकारी जो है कि 1993 में शुरू हुआ, ये सब हमारे जानकारी जो है हमारे साथियों ने भी लिखकर भेजी है, सबने ये बताया है। ये भी बताया है कि हमारे साथी ने कि अस्थमा सांसों की एक गंभीर समस्या है, जिसके कारण हर साल लाखों लोगों की मौत हो जाती है। एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में ये रोग हर साल 45 लाख से अधिक लोगों की मौत का कारण बनता है, जिसमें से करीब 43% मौतें जो है भारत से रिपोर्ट की जाती हैं अस्थमा को लेकर। गलत जानकारी और देखरेख, बीमारियों के निदान में देरी और मरीजों को समय पर दवा न मिल पाने के कारण ये रोग बढ़ जाता है और बढ़ता जा रहा है। और अस्थमा आदि के लक्षणों का जो पता चलता है वो शुरुआती दौर में इसका इलाज कर सकते हैं, जैसे सांस लेने में कठिनाई हो, सीने में जकड़न, घरघराहट होना, खांसना आदि, इस तरह की कई सारे लक्षण शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा कुछ सामान्य कारण भी हैं, जैसे कि मौसम में परिवर्तन होने में खास दिक्कत होना या धूल, पेड़ या घास फूल के पराग के संपर्क में आने से भी हो जाता है। धुआं या कारखानों में धुआं धूल का होना और तेज गंध के कारण भी हो जाता है, जैसे कि परफ्यूम वगैरह है और उसकी किसी भी चीज की अरोमा सुगंध जो होती है। पराग के कण से कुछ लोगों को बहुत एलर्जी होती है और पता नहीं चलता उनको अक्सर, क्योंकि ये हवा में ऐसे होता है, इन्हें लगता है हम तो ठीक ठाक खड़े हैं, लेकिन ये बिल्कुल दिखाई नहीं देते। तो कभी भी इस तरीके की कोई, जैसे कि नाक में आपको संवेदनशीलता हो, कुछ लगे कि कुछ हो रहा है, महसूस हो रहा है, तो आप थोड़ा सा सजग हो जाएं, तो धुएं की जगह पर न जाएं। खास तौर से ये तो धुआं तो दिखाई देता है, लेकिन पराग के कण दिखाई नहीं देते हैं। हाँ बुआ। और इसके साथ ही वो जो घर में हम लोग खाना बनाते हैं, बघार देते हैं, किसी चीज को चौंकते हैं, तो उसका धुआं भी तेजी से सांस में जाता है, तो भी दिक्कत हो जाती है। और खुशबू से भी होता है, जैसे कि आप डिओडर वगैरह लगाते हैं जो आजकल, वो बहुत तेज है, अगर तो आपको अगर दिक्कत हो रही है तो आप महसूस करें। या मच्छर भगाने के लिए जो हम चीजों का प्रयोग करते हैं, जलाते हैं, उससे भी दिक्कत हो सकती है ना। और जो मादक पदार्थों की गंध है उनसे भी है, दुपहिया वाहन है उनसे भी है, उनके धुएं से, और जो प्रदूषण युक्त जो वातावरण होता है उससे इसमें अस्थमा के रोगियों को बहुत दिक्कत हो जाती है। तो भाई इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा कोशिश रहे कि इन सब चीज़ों से बचे, स्वस्थ वातावरण में अपने आप को रखें। और एक बात और है कि व्यायाम, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, जो भी सूक्ष्म प्राणायाम है, जिनको हम सांस आदि की जो समझ में आता है, उसको ज़रूर करें। ये बहुत लाभकारी होता है अस्थमा में ख़ास तौर से। और जब जलवायु परिवर्तन होता है, मौसम बदलता है, जिस समय दोनों नवरात्र आते हैं, यानी सर्दी से जब गर्मी का मौसम आ रहा हो और गर्मी से फिर सर्दी का मौसम आ रहा हो, उस समय आप ज़्यादा सजग रहें। घरेलू बात, जैसे कि इन्होंने लिखा है कि गुड़ खाना चाहिए, इस बात का ख्याल रखें कि कहीं से भी, इसीलिए हमारे घर में कहीं भी जब बाहर से आते थे तो गुड़ खाया जाता था। ऐसे ही एक घरेलू उपचार इन्होंने बताया है। अस्थमा का सफल उपचार करने के लिए आपको लहसुन का इस्तेमाल करना चाहिए। लहसुन अस्थमा के रोगियों के लिए बहुत लाभदायक होता है। 30 मिलीलीटर दूध में लहसुन की 5 कलियां उबाल लें। इस मिश्रण का हर रोज सेवन करने से अस्थमा का जड़ से इलाज होता है। अब ये इन्होंने लिखा है कितना कारगर है, ये आप प्रयोग करके देख सकते हैं। और हम लोग सुन सकते हैं एक गीत। हाँ बिल्कुल।
हलचल, है हवा मेरे संग संग चल, मेरे दिल में हुई हलचल, कहे दरिया का पानी कल कल, तुझे आस मिलन की पल पल, है हवा मेरे संग संग चल, मेरे दिल में हुई हलचल, कहे दरिया का पानी कल कल, तुझे आस मिलन की पल पल, है हवा मेरे संग संग चल, मेरे दिल में हुई हलचल, है हवा मेरे संग संग चल, मेरे दिल में हुई हलचल। रुक न सकूं मैं दौड़ी आऊं, फिर कुछ सोच के मैं घबराऊं, रुक न सकूं मैं दौड़ी आऊं, फिर कुछ सोच के मैं घबराऊं, है हवा मेरे संग संग चल, मेरे दिल में हुई हलचल, है हवा मेरे संग संग चल, मेरे दिल में हुई हलचल। तूने ये कैसा जादू किया है, बिन डर के मुझे बांध दिया है, तूने ये कैसा जादू किया है, बिन डर के मुझे बांध दिया है हवा मेरे संग संग चल, मेरे दिल में हुई हलचल, है हवा मेरे संग संग चल, मेरे दिल में हुई हलचल। कठपुतली सी नाच रही हूँ, कैसे कहूँ तुझे ढूंढ रही हूँ, कठपुतली सी नाच रही हूँ, कैसे कहूँ तुझे ढूंढ रही हूँ, है हवा मेरे संग संग चल, मेरे दिल में हुई हलचल, कहे दरिया का पानी कल कल, तुझे आस मिलन की पल पल, है हवा मेरे संग संग चल। समय हो चला है एक अंतराल का, मिलते हैं अंतराल के बाद।
अंतराल के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। जी हाँ, और भाई देखो अस्थमा के बारे में सभी लोग बहुत जागरूक हैं, और एक ने बहुत अच्छी बात ये लिखी है कि ये बात बिल्कुल सत्य है कि दोनों में जो है ना बड़ा अंतर बहुत थोड़ा सा है कि किसी चीज से एलर्जी होना और अस्थमा होना। अस्थमा जो है वो ठीक किया जा सकता है, लेकिन किसी चीज से अगर आपको एलर्जी है तो फिर तो आपको दिक्कत होगी ही होगी। और अस्थमा में क्या है, रात में जकड़न हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, तो थोड़ा सा बहुत पास पास की चीज है, लेकिन हाँ अंतर है दोनों में बिल्कुल। अंतर है। और एक संदेश है बुआ कि अस्थमा होने पर सांस लेने में कठिनाई होती है। यह एक प्रकार की एलर्जी है जो वायु प्रदूषण तथा ठंड के कारण होती है। अस्थमा के मरीज को खाने में गेहूं, अंडा, सोया, पपीता, केला, चीनी, चावल और दही नहीं खाना चाहिए। दमा के मरीजों को ज्यादा फ्राई चीजें भी नहीं खानी चाहिए। इन लोगों को ठंडी चीजों से परहेज करना चाहिए और चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और ऐसे ही हमारे एक साथी ने अपना जो है अनुभव भी साझा किया है कि चिकित्सक की सलाह लें। इन्होंने ये भी लिखा है कि हमारी बेटी को था और हमने होम्योपैथी इलाज किया, बहुत अच्छा इसमें इलाज है। ऐसे ही आयुर्वेद में भी बहुत अच्छा इलाज है, तो लगकर इसको करना चाहिए। हमारे एक साथी ने ये भी लिखा है कि विश्व टूना दिवस के बारे में आज आपसे जानकारी मिलेगी। सही है। और रही बात विश्व अस्थमा दिवस की, शुभकामनाएं नहीं दे सकते, लेकिन इस रोग से जो पीड़ित हैं वो शीघ्र स्वास्थ्य प्राप्त करें, ये कामना करते हैं। अस्थमा रोग दमा भी कहते हैं, टीबी भी कहा जाता है। इस रोग में फेफड़े को ज्यादा नुकसान पहुंचता है। फेफड़े और श्वास नलिकाओं को स्वस्थ रखने के लिए नियमित प्राणायाम फायदेमंद रहता है। इसके लिए गहरा श्वास लेकर नाक को उंगलियों से दबाकर बंद कर जितनी देर रोक सके हो उतनी देर रोको, बाद में छोड़ दो। हर रोज सुबह नियमित ये क्रिया करने से श्वास नलिकाओं का जो सिकुड़न है, जिन्होंने लिखा है संकड़न, दूर होगा और फेफड़े भी फुग्गे की तरह फुला लेने से स्वस्थ और मजबूत बनेंगे। पिछले करीब 15 साल से व्यायाम, प्राणायाम और योग हर रोज सुबह करता हूँ। विविध भारती पर वंदनवार से लेकर भारत की गूंज तक सुनते हुए कर रहा हूँ। ये मेरा अनुभव है, फिर भी अपने डॉक्टर या वैद्य की सलाह लेना जरूरी है। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी इन्होंने अपनी जो है ना बात साझा की है। और हाँ जी, और जैसे कि आज हम बात करने जा रहे हैं विश्व टूना दिवस के बारे में, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सन 2016 को संकल्प लिया कि प्रत्येक वर्ष 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया जाए। पहली बार विश्व टूना दिवस 2 मई 2017 को मनाया गया। और टूना एक प्रकार की मछली है। इसके अद्भुत गुणों के कारण इसकी मांग भी बहुत है। टूना में ओमेगा 3 सबसे ज़्यादा होता है और साथ ही इसमें खनिज, प्रोटीन और विटामिन B12 होता है। और भाई देखो ये जो है ना, जो तुमने कहा कि बहुत सारी चीजें हैं, इसीलिए तो हमारे एक साथी ने अपनी बात साझा की है कि ये मनाया जाता है और इसकी जो महत्ता है उसके बारे में भी इन्होंने मतलब एक जानकारी दी है। देखो इनका संदेश जो है वो नहीं मिल रहा है। इन्होंने लिखा है कि कितने में बिकी और कैसे कैसे इसकी बोली लगी, तो ये बात तो है। और बुआ जब टूना की जो मांग बहुत बढ़ी, हाँ इन्होंने यही लिखा है कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2023 में जापान के टोक्यो में एक ब्लू फिन टूना मछली की बोली लगी। 212 किलो की इस मछली की कीमत $2,73,000 अमेरिकी डॉलर लगाई गई। अगर इसे भारतीय रूप में तब्दील करें तो करीब 2,23,42,000 रुपए से ज्यादा होगी। कहते हैं ब्लू फिन टूना जो मछली जो है 40 साल से ज्यादा समय तक जिंदा रह सकती है और इसका वजन 200 किलो से ज्यादा हो सकता है। तो यानी कि ये वाकई बहुत कीमती है। मछली क्योंकि इसमें पौष्टिक तत्व तो बहुत है। और जब कीमती है तो लोग आहार में लेना भी चाहते हैं, लोगों को पसंद आती है। और उसी समय जब मांग बढ़ती है और जब इनका संरक्षण नहीं हो पाता तो दिक्कतें आती हैं। तो इसका पालन 80 से अधिक देश जो है लोग करते आ रहे हैं और इनकी पैदावार में वृद्धि भी हो रही है। टूना की कई किस्में लुप्त भी हो गई हैं। लोग इसका शिकार भी करते हैं। इसको बचाने की मुहिम के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाई जाए तो इसका संरक्षण कैसे किया जाए। तो आज का जो दिवस है वो इसीलिए मनाया जाता है कि जो चीज फायदेमंद है और उसकी मांग भी हो रही है लेकिन कमी पड़ रही कहीं ना कहीं। हाँ भाई देखो ऐसा है ना, किसी भी चीज का फायदेमंद है इसका मतलब नहीं कि आप उसे पूरी धरती से समाप्त ही कर दें, सिर्फ आप ले लें और आगे आने वाली पीढ़ी को कुछ न मिले। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इतनी मात्रा में उसका सेवन किया जाए। जैसे कि अब घर में हमारे पैसा है तो उतना खर्च करते हैं ना कि भाई आगे तक बना रहे और धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी भी होती रहे। लेकिन अगर एक दिन में हम सब कुछ खत्म कर देंगे, अब आप कहेंगे एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन भाई जिस तरह से जिस रफ्तार से हो रहा है इसीलिए ये दिवस मनाने की जरूरत महसूस की गई ना।
और मना रहे हैं आज। बिल्कुल। और खाद्य सुरक्षा और पोषण, आर्थिक विकास और रोजगार, सरकारी राजस्व, आजीविका, संस्कृति और मनोरंजन के लिए टूना संसाधनों के महत्व के बारे में लोग जाने कि ये कितनी आवश्यक है। यानी इससे कई सारे व्यापार भी जुड़े हैं, सबको फायदा भी होता है और आवश्यक है कि लोगों को कितना फायदा इनसे मिल रहा है ये भी ध्यान दें और कितनी आय प्राप्त होती है। और संयुक्त राष्ट्र का विश्व टूना दिवस मनाने का यही उद्देश्य है कि जिससे टूना का संरक्षण और पालन हो सके। तो टूना मछली जो है, इसकी जैसी और प्रजातियां जो है वो अटलांटिक, भारतीय और प्रशांत महासागर और भूमध्य सागर में होने वाली 40 के आसपास लगभग इसकी प्रजातियां शामिल हैं। मत्स्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को इसके बारे में पता है, तो ज़रूरत इस बात की है कि हम भी इसमें सहयोग दें और इस की जो है ना अहमियत को समझे। वैसे इससे जुड़ी एक बड़ी मज़ेदार जो है अपना अनुभव हमारे एक साथी ने साझा किया है। लिख रहे हैं, नमस्कार दोस्तों, बहनों को नमस्कार। टूना दिवस को हम तो जादू टोना समझ बैठे थे। कारण आज सुबह ही हमारे घर के गेट के पास कोई 2 छोटी छोटी रोटियां पता नहीं कौन रख कर चला गया। आज आपने विषय भी इस तरह का दिया तो मुझे तो गलतफहमी हो गई थी, पर विषय शायद अलग है। आज जानकारियां आपसे इस प्रोग्राम में लेंगे, कुछ गीत भी सुनेंगे, तो बिल्कुल सुनिए, लीजिए ये गीत। तो प्यारे से गीत के बाद हम फिर हाजिर हैं। तो बुआ हाजिर हैं, बिल्कुल हम गीत के साथ भी थे। वैसे गीत के साथ थे। तो बुआ अब अखरोट के फायदे की बात करें।
करें जी। तो फिर कहोगे कि ढेर सारा खा लिया जाए तो पूरी धरती पर से अखरोट ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत फायदेमंद है। जी। और जैसे इसका मस्तिष्क की तरह इसकी बनावट है तो जाहिर है कि मस्तिष्क के लिए फायदेमंद है, प्रकृति ने ऐसा ही बनाया। जी। लेकिन भाई जो टूना के बारे में बात हो रही है कि हाँ इसकी बढ़ोतरी भी हो रही है, तो ऐसा नहीं है। जी। हमारे एक साथी ने जानकारी साझा की है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा, इन्होंने जो बातें हम बता चुके हैं उसके बारे में लिखा है, लेकिन ये भी लिखा है कि पिछले कुछ वर्षों में ओवरफिशिंग और अवैध फिशिंग के कारण टूना मछली की आबादी 97% से अधिक की गिरावट इसमें आई है। इसलिए टूना को विलुप्त होने से बचाने के लिए एक विशेष दिन की घोषणा की गई और लोगों से टूना के संरक्षण की अपील भी की। तो बिल्कुल सही बात है, तो भाई अपील की गई है तो आप भी उस पर ध्यान दें, है ना? और हम बढ़ते हैं अब अखरोट के फायदे के बारे में बुआ बात कर लेते हैं कि अखरोट को अंग्रेजी में वॉलनट, हिंदी में अखरोट, जैसा कह ही रहे हम। सही बताया तुमने वैसे, पता है अखरोट कहते हैं। हाँ, और अखरोट को अखरोट कहते हैं। अखरोट कहते हैं। और संस्कृत में अक्षोट, मराठी में अखरोट, तेलुगु में अक्षोलमु और गुजराती में भी अखरोट ही कहते हैं शायद, मतलब मुझे अखरोट, हाँ ऐसे ही कुछ कहते होंगे। मलयालम में जैसे इसको ना अखरोट डंडी कहते हैं, ठंडी कहते हैं, अखरोट ठंडी, है ना, कहा जाता है। और ये भाई मेवों का राजा कहलाता है, हम लोग कहते हैं इसको। भाई है ही, इसको कहते नहीं है, क्योंकि जब उसको देखते हैं ना खोल के, वो दिमाग की तरह होता है, तो बड़ा लगता है कि इसके अंदर बड़ी पावर छुपी हो गया। नहीं है ही छुपी हुई, क्योंकि देखो भाई इसमें जो पोषक तत्व है ना, प्रोटीन भी है, कैल्शियम है, फाइबर है, विटामिन ए, ई, बी है, बी कॉम्प्लेक्स है, मतलब आयरन है, फास्फोरस है, तांबा है, सेलेनियम है, ओमेगा 3 है, फैटी एसिड है, तो सब बहुत काम की चीजें हैं। बिल्कुल। और भिगो कर अखरोट खाने से शरीर की कई प्रकार की समस्याओं से भी बचा जा सकता है, जैसे कि वजन कंट्रोल रहता है, ब्लड शुगर कंट्रोल करने में सहायक होता है, पाचन तंत्र मजबूत रहता है, और कहते हैं कि बुआ नींद भी अच्छी आती है अखरोट देखो खाने से। हाँ, खाने से तो नींद, इसको भिगो कर ही खाना चाहिए। वैसे भी सूखे मेवे जितने भी हैं उनको भिगो कर ही खाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो भी उसमें विरोधी तत्व होते हैं जो उसको परेशान करते हैं या ठीक से पचने में सहायक नहीं होते, वो समाप्त हो जाते हैं। और भिगो कर खाने से हमको उसकी पूरी ताकत मिलती है। जो हमने जैसे पोषक तत्वों की बात की, तो अब सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन हम जब सूखा सूखा खा लेंगे तो वो हमें पूरा नहीं मिलेगा। तो भिगो कर ही खाना चाहिए। फिर इम्यूनिटी जो है वो भी इसमें वृद्धि होती है, कब्ज की समस्या दूर होती है, और डायबिटीज के जो रोगी होते हैं उनके लिए भी बहुत लाभदायक है। दिमाग तो तेज होता ही, हमने पहले ही कहा। बिल्कुल। और आंखों की रोशनी भी बढ़ती है, ऐसा कहा जाता है। तो इसकी बात और एक और भी है कि केवल अखरोट नहीं बल्कि इसकी छाल चबाने से भी दांत साफ होते हैं। जी। और बाकी अखरोट के बारे में बात करेंगे हम जरूर, क्योंकि आपने बात करी छाल से फायदा होता है, तो इसका मंजन भी बनाया जाता है। अखरोट की छाल से मंजन बनाते हैं। तो बुआ अभी तो समय हो चला है एक अंतराल का।
अंतराल के बाद एक बार फिर स्वागत है सभी का। जी। और बुआ, हम लोग बात कर रहे थे कि अखरोट की छाल को जला करके उसका मंजन बनाया जाता है। नहीं, जलाने वाली बात तो नहीं हुई थी, तुमने बताया है अभी। हमने बताया तुमने बस ये कहा था कि दांत में फायदेमंद है। हाँ, दांत तो में अब ठीक से फायदेमंद बताओ है, कैसे लगाना है। हाँ, हाँ, इसकी अखरोट की छाल चबाने से दांत साफ होते हैं और इसके साथ साथ मतलब वो जो छिलका होता है वो, हाँ, कि पेड़ों वाला छाल, जो उसके ऊपर जो छिलका होता है, उसको तोड़ करके, उसको क्रश करके उसको जला दिया जाता है। और फिर उसके बाद उस पाउडर को छान लेते हैं, तो इससे जब मंजन करते हैं तो बहुत मजबूत होते हैं, मजबूत हो जाते हैं दांत। तो भाई दांत तो मजबूत हो जाते हैं, लेकिन कीड़े भाग जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि दांत जो है, दांत पर आप मंजन लगा देंगे तो पेट के कीड़े भागेंगे। इसके लिए दूसरा प्रयोग आपको करना होगा। आंतों के कीड़ों को मारने के लिए अखरोट की छाल और पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। काढ़ा बनाकर, इसमें लिखा है कि हम मतलब बताते हैं लोग, ये 60 से 80 ग्राम पिलाने से कीड़े मर जाते हैं। तो लेकिन भाई इसके लिए ठीक से आप किसी आयुर्वेदाचार्य से या चिकित्सक से बात कर लें, तभी इसको प्रयोग में लाएं। तो गठिया में भी इसका फायदा होता है। गठिया में भी होता है। अखरोट की ताजी गिरी को पीसकर दर्द की जगह पर सिकाई करने से आराम मिलता है। और भाई खाना तो है ही, लेकिन अगर लगा सकते हैं तो लगाने के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज है। और गर्भवती सखियों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि इसके साथ ही अखरोट खाने से हड्डियां भी मजबूत होती हैं और इसको खाने से कहते हैं कि बहुत सारी बीमारियों का बचाव भी होता है। भाई देखो, जो हम लोगों ने पहले फायदे बताए हैं, तो जाहिर है कि हमारी जो बहनें गर्भवती होती हैं तो उस समय ज्यादा हमें पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो अखरोट का सेवन और बाकी जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनका सेवन करना चाहिए। बिल्कुल। और इससे बुआ मिर्गी से बचाव होता है, एंटी एजिंग होता है और बालों के लिए भी फायदेमंद है। और अखरोट का तेल भी निकाला जाता है, उस तेल को भी बालों में लगा सकते हैं और कहीं सूजन वाली जगहों पे लगाया जा सकता है। तो कहते हैं कि पूरी तरह से अखरोट कहीं ना कहीं हर तरह से पूरा जो पेड़ है वो भरपूर फायदा देता है। झुर्रियों में अखरोट को दरदरा पीस कर स्क्रब बनाकर लगा सकते हैं। गुलाब जल मिला लें इसमें, चेहरे पर लगा लें। मुहासों में भी अखरोट के पाउडर में दूध मिलाकर लगाने से जो होता है कि अच्छा रहता है। और चेहरे के अनचाहे बालों को हटाने के लिए भी इसका पेस्ट लगाया जाता है। क्या बात तो तरह तरह से इसका जो प्रयोग है वो करना चाहिए। और हम गीत सुन लेते हैं। दिल ले लिया तो इसको मत बेकरार करना, इसका कोई नहीं है इस दिल को प्यार करना। अय्या
नैन वैन मैं क्या जानू रे, लटपट नैन वैन मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि मैं तुझे अपना जानू रे, दिल दिल प्यार प्यार। शाम वाम मैं क्या जानू रे, रुत वुत शाम वाम मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि मैं तुझे अपना जानू रे, दिल दिल प्यार प्यार मैं क्या जानू रे, दिल दिल प्यार प्यार मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि मैं तुझे अपना जानू रे, दिल दिल प्यार प्यार। तो भाई कुछ जाने या ना जाने, लेकिन अभी जो सखी सहेली कार्यक्रम में हम गीत मंजरी प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है तमन्ना। ये तो पता है? बिल्कुल पता है। हाँ, हमने कहा पूछ ले मंजरी से। हाँ। पता नहीं मालूम है कि नहीं मालूम है। जैसे इन्होंने बताया अखरोट को अखरोट कहते हैं, वैसे हमारे एक साथी ने बड़ा प्यारा लिखा है, ये बुआ को बुआ कहते हैं, मंजरी को मंजरी कहते हैं, सखी सहेली को सखी सहेली, विविध भारती को विविध भारती ही कहते हैं। क्या बात। लेकिन फिर भी हमारी तमन्ना रहती है दोस्तों कि कुछ अच्छा हम आपके लिए लेकर आए, क्योंकि जिंदगी है तो तमन्ना भी है, ताउम्र साथ चलती है, कभी साथ नहीं छोड़ती। इंसान की जिंदगी में सुख और दुख तमन्नाओं के कारण ही तो आते हैं। तमन्नाएं कभी पूरी होती हैं तो कभी नहीं भी होती हैं। जिसकी एक भी तमन्ना पूरी हो जाए तो समझिए कि बस दिल बाग बाग हो जाता है। तमन्ना कभी इच्छा, कामना, अभिलाषा, आकांक्षा और ख्वाहिशों का रूप रखकर हमारे मन में उठती रहती है। सागर की लहरों की तरह अटखेलियां करती मन मस्तिष्क पर छाई रहती है। तमन्ना में सागर की गहराई है। जितनी शिद्दत से किसी की तमन्ना की जाती है तभी वो उसे मिल पाती है। दिल में तमन्ना किसी के प्यार के चिराग जला देती है तो कभी उसकी चाहत में सब कुछ लुटा देने की तमन्ना जगा देती है। गुलाम मुर्तजा राही जी ने कहा है कि दिल ने तमन्ना की थी जिसकी बरसों तक, दिल ने तमन्ना की थी जिसकी बरसों तक ऐसे जख्म को अच्छा करके बैठ गए। यही है तमन्ना तेरे दर के सामने, मेरी जान जाए, मेरी जान जाए, हाय। यही है तमन्ना तेरे दर के सामने, मेरी जान जाए, मेरी जान जाए, हाय। तेरे दर पे आया तो बस आ गया मैं, न पीछे हटूंगा जमाने के डर से। अभी आ रहा हूँ, अभी कैसे जाऊँ, मिला क्या है मुझको अभी तेरे दर से। जरा देख लूं मैं ये रुख की बहारें, ये कद प्यारा प्यारा, ये जुल्फों के साए, हाय। यही है तमन्ना तेरे दर के सामने, मेरी जान जाए, मेरी जान जाए, हाय। मोहब्बत में तेरी अगर मौत आए तो वो
कितनी हंसी मौत होगी, किसी रोज मैं तेरा दामन पकड़ कर जो मर जाऊं क्या दिल नशी मौत होगी। अगर कोई ऐसी घड़ी आ रही है तो मेरी दुआ है वो जल्दी से आए आए। यही है तमन्ना तेरे दर के सामने मेरी जान जाए, मेरी जान जाए आए। यही है तमन्ना तेरे दर के सामने मेरी जान जाए, मेरी जान जाए आए। हर किसी की तमन्ना होती है कि वो कुछ ऐसा करे कि लोग उसे ताउम्र याद रखें। तमन्ना होगी तो हार भी जीत के पल करीब ला देगी। तमन्ना जिंदगी को एक नया मोड़ दिखा देगी। जी, तमन्ना के बारे में कुछ इस तरह से कहा है जलील मानिकपुरी जी ने, जिंदगी क्या जो बसर हो चैन से, जिंदगी क्या जो बसर हो चैन से, दिल में थोड़ी सी तमन्ना चाहिए। मंजिल को पाने की चाहत में हौसला बढ़ाती तमन्ना हमें जोश से भर देती है। तमन्ना तो हर किसी की रहती है कि आसमान को छू ले, लेकिन कोई कोई ही ऐसा अनुभव कर पाता है। लहरों की तरह ये तमन्ना अपना सिलसिला बनाए रखती है। एक पूरी होती है तो दूसरी फिर जन्म ले लेती है। अनवरत यूं ही चलती रहती है। एक के बाद एक तमन्नाएं जो है अपना विस्तार करती रहती हैं। तमन्ना ही ना रही दिल में तो फिर जीने का क्या मजा। थी मस्ती में मंजिल से भी दूर निकलते, अपना भी कोई साथी होता, अपना भी कोई साथी होता, हम भी बहकते चलते चलते। ओ दिल की तमन्ना थी मस्ती में मंजिल से भी दूर निकलते, अपना भी कोई साथी होता, हम भी बहकते चलते चलते। ओ दिल की तमन्ना आंखें मलते मलते, दिल की तमन्ना थी मस्ती में मंजिल से भी दूर निकलते, अपना भी कोई साथी होता, हम भी बहकते चलते चलते। ओ दिल की तमन्ना गाते कदम चलते नजारे चलते जो हम, हंसती जमीन गाते कदम चलते नजारे चलते जो हम, रुकते हम
रास्ते में मंजिल से भी दूर निकलते, अपना भी कोई साथी होता, हम भी बहकते चलते चलते होते की तमन्ना। अनंत आकाश की तरह तमन्नाएं भी अनंत हैं, अनंत आकाश की तरह तमन्नाएं भी अनंत हैं। निरंतर किसी न किसी रूप में ये जन्म लेती रहती हैं। ये कभी आंखें नम कर देती हैं तो कभी होठों पर हंसी ले आती हैं, कभी दिल में दर्द बसा देती हैं तो कभी खुशियों की बहार बन जाती हैं। तमन्ना जब किसी की नाकाम होती है, जिंदगी उसकी एक उदास शाम होती है। दिल के साथ दौलत ना हो जिसके पास, मोहब्बत उस गरीब की नीलाम होती है। वही तमन्ना कभी कभी पूरी ना होने पर दुख और आंसू भी दे जाती है। सब कुछ मिल जाए जिंदगी में गैर आसानी से तो तमन्ना की प्यास को कैसे जानोगे। तमन्ना एक प्यास जगाती है, एक आस जगाती है, किसी को पाने की तो कभी सब कुछ लुटाने की। जब ये अधूरी रह जाती है तो लगता है उदासी की अलसाई सी शाम आ गई। जहां में न ढूंढा हमें, जहां में ना ढूंढना हमें, तुम हमसे न मिल पाओगे। तमन्ना हो गर मिलने की, बंद आंखों में मुझे पाओगे। न मिल सके तो तमन्नाओं के चरागों को रोशन रखना, खुदा एक न एक दिन पूरी करेगा हमारी तमन्ना। जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा, जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा, तो ऐ दिल मोहब्बत की किस्मत बना दे। तड़प और तड़प कर अभी जान दे दे, यूं मरते हैं मर जाने वाले दिखा दे। जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा। न उनका तबस्सुम तेरे वास्ते है, न उनका तबस्सुम तेरे वास्ते है, न तेरे लिए उनकी जुल्फों के साए। तू बेआस फिर क्यों जिए जा रहा है, तू बेआस फिर क्यों जिए जा रहा है। जवानी में ये जिंदगानी लुटा दे, जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा। सितम या करम हुस्न वालों की मर्जी, सितम या करम हुस्न वालों की मर्जी। यही सोच कर कोई शिकवा न करना, सितमगर सलामत रहे हुस्न तेरा। सितमगर सलामत रहे हुस्न तेरा, यही उसको मिटने से पहले दुआ दे। जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा, तो ऐ दिल मोहब्बत की किस्मत बना दे। तड़प और तड़प कर अभी जान दे दे, यूं मरते हैं मर जाने वाले दिखा दे। जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा।
हर कोई पलकों पर अनगिनत ख्वाब सजाता है। उसकी तमन्ना यही रहती है कि उसको वो ख्वाब सच होता नजर आए जिसकी ख्वाहिश में उसने वर्षों गुजारे हैं। आगाज मोहब्बत का अंजाम बस इतना है, जब दिल में तमन्ना थी अब दिल ही तमन्ना है। जब कभी ख्वाब पूरे नहीं होते तो सिमट जाती हैं तमन्नाएं अक्सर दायरों में, क्योंकि ना जाने कब कैसे वे मजबूर हो जाती हैं। ये दिल भी नहीं समझ पाता, बस एक आशा की किरण जगाकर फिर दिल तमन्ना करने लग जाता है। तमन्ना मोहब्बत इश्क करने वालों का भी खूब इम्तिहान लेती है। कभी उसे पाने की तमन्ना, कभी किसी के मिलने की तमन्ना, कभी उसके साथ वक्त गुजारने की तमन्ना, और फिर दिल परेशान हो उठता है तमन्ना के आगे। बातों की मुझको तमन्ना, तुम जो मानो तो कह दूं मैं सजना। एक दिल तोड़ना ना दूजा साथ छोड़ना ना है मंजूर, तो बोलो हाँ हाँ। हाँ तो बातों की मुझको भी तमन्ना, तुम जो मानो तो कह दूं जरा सुनना। एक दूर जाना ना दूजा प्यार तोड़ना ना है मंजूर, तो बोलो हाँ हाँ। हाँ तो बातों की मुझको तमन्ना, तुम जो मानो तो कह दूं मैं सजना। तेरी पलकों की छाँवों में बैठा रहूं, तेरी जुल्फों के फूलों से लिपटा रहूं। मेरी बात मोड़ना ना, सपनों को तोड़ना ना है मंजूर, तो बोलो हाँ हाँ। हाँ तो बातों की मुझको तमन्ना, तुम जो मानो तो कह दूं मैं सजना। मेरे मन की जो धड़कन तेरे साथ हो, मेरी हर बात फिर प्यार की बात हो। मुझको भूल जाना ना, मेरा हाथ छोड़ना ना है मंजूर, तो बोलो हाँ हाँ। हाँ तो बातों की मुझको तमन्ना, हाँ तो बातों की मुझको भी तमन्ना। तो भाई हाँ बोलो क्या हो गया? मतलब हम कहने वाले तो भाई बातों की तमन्ना तो बहुत रहती है, लेकिन क्या होता है कि बातों में क्या क्या बात करनी ये भी सोचना पड़ता है। ऐसा? हाँ नहीं, बातें तो अपने आप आती रहती हैं, इसके लिए कुछ अब ज्यादा। वैसे भी जब दो मिल जाते हैं तो फिर बात तो होती ही रहती है। बिल्कुल सही बात है। और वैसे हमारे एक साथी ने बड़ी अच्छी सी बात लिखी है। हालांकि अक्सर वो ये करते हैं कि वो लिखते हैं कि हमारी एक शैतान सहेली ने कहा है, लेकिन उन्होंने ये लिखा है कि तमन्ना की बात पर उन्होंने लिखा कि मच्छरों की भी कुछ तमन्ना होती है। क्या? दो मच्छर बात कर रहे थे, उन्होंने कहा भाई साबुनदानी जो होती है उसमें साबुन रखते हैं, और जो चूहेदानी होती है उसमें चूहा रखते हैं, तो फिर मच्छरदानी में मच्छर क्यों नहीं रखते? तो भाई ऐसी तमन्ना इन्हें पता चल गई, और वैसे गलत तमन्ना नहीं है, है ना? बिल्कुल सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात है। प्रश्न इन्होंने खड़ा कर दिया ये सामने और वैसे मच्छर जो है वो तंग करते हैं, लेकिन साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। और तमन्नाओं की जहां तक बात है, देखो तमन्नाएं एक सीमा तक अच्छी होती हैं और उसको पूरा करना भी चाहिए।
और उसके लिए प्रयास भी करना चाहिए, क्योंकि अगर हम तमन्ना ही नहीं रखेंगे तो हम फिर कुछ भी नहीं करेंगे, आगे और बढ़ेंगे हाँ, कैसे? बिल्कुल। क्योंकि भाई अनंत हैं, आवश्यकताएं, इच्छाएं, जो तमन्नाएं हैं वो असीमित हैं। तो एक के बाद एक तमन्नाएं मन में जागी जाती है कि अब ये कर ले, ये पूरा हो गया, चलो अच्छा ये करते हैं। तो मतलब कहना चाहिए कि लगातार हमको कहीं ना कहीं बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। बिल्कुल देती हैं। लेकिन जो बढ़ने की प्रेरणा की बात है, अगर हम कोई विषय करते हैं तो हमारे एक साथी जो हैं, सभी साथी जो हैं, बहुत ढेर सारी चीज़ें करते हैं, और जो इनकी बातें होती हैं, जैसे कहते हैं ना कि हम किसी भी चीज़ पर सीजनिंग करते हैं या सजावट करते हैं, तो वैसे ही ये भी होता है। हमारे एक साथी ने ये भी लिखा है कि अखरोट से जैसे गार्निशिंग कर सकते हैं, शेक या स्मूदी बनाइए तो उसके ऊपर डाल दीजिए। ऐसे ही इन्होंने लिखा है कि आप लोगों ने अच्छी बात की, लेकिन हमें इसकी जो है बर्फी और हलवा बहुत पसंद है। भाई इसी तरह से अखरोट खाइए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। और हम लेते हैं बुआ सखी सहेली से इजाजत। तो सभी को मंजरी वर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।